अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कपी केक। आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताने वाली हूँ कि किटन्स को विंटर वेकेशंस में आपने किस तरह से रखना है, किस तरह से उनकी केयर करनी है, आपने किस तरह से आपने उनका बॉक्स बनाना है। वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुकी थी कि बॉक्स किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, लेकिन आज मैं स्पेशली आपको वो रूम के अंदर सेटिंग दिखाऊँगी जहाँ मैंने अपने किटन्स को रखा है। स्पेशली आज मैं आपको वो रूम भी दिखाऊंगी जहाँ मैंने किटन्स को रखा हुआ है और जिस तरह की सेटिंग मैंने की है, क्योंकि इस विंटर जिस तरह की विंटर्स कराची में इस वक्त पड़ रही हैं और उसके अंदर किस तरह से आपने किटन्स को रखना है। और एक सबसे मेन बेसिक चीज़ वो ये कि हमारे किटन्स के स्टार्टिंग में जब आँखें खुलती हैं 2 वीक्स बाद, 2 वीक्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता आँखें खुलती हैं। कभी कभी ये किटन्स की डाइट हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना किटन हेल्दी होगा वो उतनी जल्दी अपनी आंखें खोल लेगा। मेरी लास्ट टाइम वाली जो ब्रीड थी उसमें कुछ किटन्स ऐसे थे जिन्होंने 1 वीक के अंदर ही आइज़ खोल ली थी और कुछ किटन्स ऐसे थे जिन्होंने 2 वीक्स बाद खोली थी। जो वैसे टाइमिंग है वो 2 वीक्स बाद का ही है। 2 वीक्स बाद किटन्स आइज़ खोलते हैं। अच्छा, उसके अंदर आई खोलते हुए भी 2 तरह से होता है कि कभी हमारी एक आँख जो होती है बच्चे की वो खुल जाती है और दूसरी आँख जो होती है वो बंद रहती है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, मैंने काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो उन ग्रुप्स के ऊपर अक्सर यही पोस्ट आ रही होती है कि मेरी एक किटन की आई खुल गई, दूसरी की नहीं खुल रही। पहले तो आपने ये चीज़ इंश्योर कर लें कि आई खोलते वक्त टाइम लगता है किटन की, 2 हफ्ते लगने के बाद आइज़ खुलती हैं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। कभी कभी वो बंद होती हैं और बिल्कुल थोड़ी आइज़ बंद होती हैं बिल्कुल, और फिर वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होती है। तो इसलिए ये चीज़ लाज़मी याद रखें कि एकदम से दोनों आँखें नहीं खुलती हैं, आँखें खुलने में टाइम लगता है किटन की। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग किटन की जो आइज़ बंद हो जाती हैं, आँखें खुलने के बाद आँखों के अंदर कचरा आता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो आइज़ हैं किटन की, वायरस लग गया है। बहुत से लोग कहते हैं वायरस लग गया, आप फ़ौरन वेट के पास ले जाएँ, ये एक वायरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी कभी फ्लू से भी होता है और कभी कभी बच्चों की आंखों के ऊपर ऐसा होता है कि आंखों के अंदर हल्का सा कचरा आ जाता है जिसकी वजह से आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे सर्दी में हमारे आता है। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना, उसके अंदर आपको ना रोज़ वाटर लगाना होता है, ना ही कोई ड्रॉप यूज़ करने होते हैं। आपको जस्ट आई ऑइंटमेंट का पॉलीफैक्स यूज़ करना पड़ता है जो कि पिंक कलर का होता है। वो मैं आपको पूरा ही डिटेल में दिखाऊंगी और किस तरह से साफ़ करते हैं मैं आपको वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलें आगे हम चलते हैं और किटन्स को मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने रखा हुआ, किस तरह से मैं उनकी आइज़ को क्लीन करती हूँ जब उनकी आइज़ बंद हो जाती हैं। और ये यूजुअली होता है, इसका कोई इतना डेंजरस नहीं होता है ये, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। ये जब बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं तो उनकी आइज़ इस तरह से चिपक जाती है और फिर साफ़ करने के बाद खुल जाती है। बस आपको कॉटन यूज़ करनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाथों से यूज़ करनी है, हाथ बिल्कुल गंदे ना हो, कॉटन बिल्कुल साफ़ हो और आई पॉलीफैक्स आपके पास होना चाहिए जो पिंक कलर का आई ऑइंटमेंट होता है, तो वो आप यूज़ करें। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किटन्स को किस तरह से रखा है। यहाँ मैंने अपने किटन्स को बाथ दिया है, सन बाथ, और ये आप लाजमी अपने किटन्स को दिया करें। इससे ये होता है कि ये सर्दियों के अंदर इनको ठंड नहीं लगती है और दूसरा ये कि थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाता है। रात में जितनी ठंड होती है तो दिन में अगर आप इसको रख देंगे, हवा अभी देखें हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर शॉल डाला हुआ है ताकि हवा वगैरह अंदर पास ना हो, और दूसरा ये है कि धूप भी छन छन कर आती रहे। और ये गर्म हो जाता है बॉक्स, तो इससे ये होता है कि ये थोड़े से जो है वार्म अप हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ
ये देखें, मैंने इस पर जानबूझ के कपड़ा रखा हुआ है, लाइट सी इसके अंदर सनलाइट आ रही है और ये गर्म भी हुए हुए हैं। और दूसरा ये कि सो जाते हैं, जब भूख लगती है तो फिर मदर को मैं अंदर ही शिफ्ट कर देती हूँ और ये अंदर ही फीड करते हैं। तो अपनी आप डेली जो है एक टाइम बनाएं 20 to 30 मिनट्स का, जिसके अंदर आप इनको सनबाथ दें। और सनबाथ देने के लिए फीड करवाना हो तो आप मदर को भी साथ ही अंदर डाल दें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे ये होता है कि सिक्योर भी रहते हैं। और 20 to 30 मिनट्स बाद आप इस बॉक्स को रूम में शिफ्ट कर दें। ज़्यादा सनबाथ भी ना दें और बग़ैर टॉवल या शॉल के भी सनबाथ ना दें, क्योंकि इससे डायरेक्टली जो पड़ती है ना सनलाइट, तो वो इनके लिए हार्मफुल होती है। डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है इनको, क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं। आप ज़ाहिर सी बात है मेडिकेशंस वगैरह नहीं कर सकते, तो इसीलिए कोशिश करें कि इसी दौरान आप इनको सेफली सनबाथ दें लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। उनको सेट कर लिया है और अब सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किटन्स को किस तरह रखा है। देखें, पहले तो ये पूरा रूम मेरा सिक्योर हो गया। यहाँ मैंने नीचे सारे ब्लैंकेट्स बिछा दिए हैं। ब्लैंकेट्स बिछाने के साथ मैंने यहाँ पे इस तरह से बॉक्सेस को ज्वाइन कर दिया। बॉक्सेस को ज्वाइन करने का रीज़न क्या है कि जब ये 2 बॉक्सेस मिलके ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो यहाँ से किटन्स निकल नहीं सकते, क्योंकि ये 2 वीक्स के हो गए हैं। तो 2 वीक्स के होने के बाद अब ये चलना शुरू हो गए, अब ये थोड़ा थोड़ा सा चलते हैं। तो इसलिए मैंने इस जगह को पूरा ब्लॉक कर दिया है ताकि ये बाहर ना आ सकें। और अब अंदर में इन्हीं का ब्लैंकेट जो है वो बिछा दूँगी। ऑलरेडी इसके अंदर टोटल 5 चीज़ें हैं जो कि बिछी हुई है। एक विकी रज़ाई बिछी हुई है, 2 इस तरह मोटी चादरें बिछी हुई हैं और उसके नीचे शीट्स बिछी हुई है। उसके ऊपर मैंने कारपेट बिछाया है और अब मैं उसके ऊपर ब्लैंकेट बिछा रही हूँ। अब ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा क्यों बनाया है, इतना सारी चीज़ें क्यों बिछाई हैं। वो इसलिए मैंने बिछाई है क्योंकि ज़मीन से रात को जब ठंडक होती है ना, वो निकलती है और फिर वो किटन्स को लग जाती है। तो अगर आपके किटन्स को ठंड लग गई तो ये नमूनिया में चेंज हो जाएगी और फिर उसके बाद किटन्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पूरी जगह को मैंने सिक्योर कर लिया है और सिक्योर करने के बाद मैंने यहाँ इस तरह से देखें स्पेस छोड़ दिया है। इस स्पेस को मैंने यहाँ से पूरा बंद कर दिया है ताकि कहीं से भी किटन्स ना जा सकें। और यहाँ से भी मैंने चादर लगा दी है क्योंकि किटन्स भी नीचे से निकल नहीं पाएंगे। अब मैं इनका जो ब्लैंकेट है जो इसके अंदर है वो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी। और उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर ये शुरू से रहे हैं तो ये इनको आदत है, तो इसलिए मैं ये वाला, ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी है, तो इसलिए मैं इसी के अंदर बिछा दूँगी ताकि ये उस एरिया में आराम से सो जाएँ अपने ही ब्लैंकेट के ऊपर। यहाँ मैंने इस तरह से पूरे ब्लैंकेट से इस जगह को मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं इसके ना किटन्स को छोड़ दूँगी। सिक्योर किया है और मैं अपने किटन्स को इस तरह से रखती हूँ। ऐसे रखने से फ़ायदा ये है कि जितनी भी ठंड हो जाए, एक तो नीचे से आपकी जितना भी फ्लोर है वो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। ऊपर से मैंने इस तरह से देखें ऐसी झोपड़ी टाइप बना दी थी, इस तरह से मैंने हट टाइप बनाया है। अब इस हट को मैंने ऐसे दोनों चीज़ों से सिक्योर कर दिया है और अंदर मैंने ये जगह छोड़ दी है। और साथ में मैंने इन बच्चों के लिए ब्लैंकेट वगैरह बिछा दिया है। जहाँ से वहाँ फ्रिज के कॉर्नर पे जाने की जगह थी, तो वहाँ से मैंने इस तरह से वो जगह क्लोज़ कर दी है। यहाँ पे भी खेलते रहते हैं आराम से और इनकी मदर इनको फीड करवा देती है और इस तरह से ये इस जगह के ना बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। तो आप भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, जैसे किचन की वॉल है, किचन के बाद की जो बैक साइड की जो वॉल होती है वो हमेशा गर्म रहती है। आप उस जगह को सिलेक्ट करें, आप उस जगह को सिलेक्ट करें जो कि एक बंद रूम हो, जहाँ रोशनदान कम हो और कमरा जो हो वो दोनों कमरों के बीच वाला कमरा हो। इस तरह की चीज़ें आप सिलेक्ट करेंगे तो यकीनन आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी अच्छी सी चीज़ मिल जाएगी। इन्हीं बातों को अगर आप फॉलो करते हैं और इसी तरह की ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करके अपने किटन्स के लिए एक अच्छा सा एरिया बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके किटन्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और उनकी मदर भी अच्छे से फिट करवा सकेंगी, क्योंकि इनको प्राइवेसी चाहिए होती है। तो आई होप सो आपको मेरा
रात का किटन्स का ये रूम बहुत अच्छा लगा होगा। तो चले अब चलते हैं हम किटन्स की आई क्लीनिंग की तरफ। यहाँ ये बॉक्स मैंने रेडी किया हुआ है। इस बॉक्स का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने इस तरह से अपनी इस फेयर के अंदर जो मेरा कारपेट था मैंने उसको इस तरह से कर लिया था इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल ज्वाइंट। और इस बॉक्स के ना ज्वाइन करने से पहले मैंने इस बॉक्स को भी 2-3 तरह से मैंने डबल किया है ताकि ये टूटे ना या ये बिल्कुल पतला सा ना हो, सर्दियों के हिसाब से थोड़ा हार्ड हो जाए ताकि इसके ऊपर मैं कारपेट लगा सकूं। अच्छा, अब ये आप देखें इसके अंदर ये किटन जो है मेरा, इसकी दोनों आइज़ ओपन है और इसकी एक आइज़ कल बंद हो गई थी तो मैंने आई ऑइंटमेंट से इसकी आइज़ को मैंने खोल लिया है। साथ में मैं आपको ये वाला किटन दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी एक आँख अभी बंद है। एक आँख बंद होने की वजह ये नहीं है कि इसको कोई वायरस लग गया है, बल्कि वायरस वगैरह नहीं होता। जब ये छोटे होते हैं तो इनके साथ ऐसा होता है, आँखें बंद हो जाती हैं, हल्का सा फ्लू फ़ौरन फ्लू हो जाना, हल्का सा लाइट सा तो हो जाता है, वरना अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं होता। अच्छा, साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि मैंने एक ब्लैंकेट तो डाला है। ये वो ब्लैंकेट है जो कि तकरीबन एक छोटे बच्चे के साइज़ का है, यानी 5 ईयर की बेबी के हिसाब से था ये। मैंने इसको हाफ़ कट भी कर लिया था। हाफ़ कट करने के बावजूद भी ये इतना बड़ा था कि मैंने इसको पूरा फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद आप नीचे देखें कि यहाँ पर भी मैंने एक इस तरह से ब्लैंकेट रखा हुआ है। ये भी एक बेबी न्यूबॉर्न ब्लैंकेट है, ये भी मैंने रखा है। और फिर इसके नीचे बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर भी मैंने डबल ट्रिपल किया है इस बॉक्स को। उसके बाद मैंने ये देखें कारपेट से ये बॉक्स को रेडी किया है और रेडी करने के बाद मैंने कैट और किटन्स को छोड़ दिया है। यहाँ मेरे पास एक मेरी प्लास्टिक थी जो कि मैंने किटन्स को ट्रेन करने के लिए रखती हूँ। मेरे पास टोटल 3 किटन्स है। माशाल्लाह कहिएगा, माशाल्लाह कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि किसी के भी न्यूबॉर्न अगर किटन्स हो तो अल्लाह ना करे ऐसा ना हो तो बीमार हो जाए या डेथ हो जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि टेक केयर हो सके इनोसेंट पेट्स की। अच्छा, अभी देखें मेरे पास एक ये किटन है। इस किटन के साथ देखें इसकी आइज़ बन हो गई थी कल रात में, तो मैंने इसको क्लीन किया। क्लीन किस तरह किया वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से मैंने क्लीन किया है। अभी देखें मैंने इसके अंदर ये मेरी वो प्लास्टिक है जो कि मैं यूरिन के लिए ट्रेन करती हूँ। पॉटी ट्रेन जब लिटर ट्रेन करती हूँ तो लिटर ट्रेन करने के लिए मैं ये प्लास्टिक यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे पास न्यू थी, ये मैंने इस तरह से रखी हुई थी, तो ये मैंने इस बॉक्स के ऊपर रखी है ताकि बिल्कुल सेफ रहे। इसकी मैंने आइज़ को क्लीन किया और आइज़ क्लीन करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो कॉटन होनी चाहिए जो बिल्कुल साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो। कॉटन के बाद आपके पास आई पॉलीफैक्स होनी चाहिए। आई पॉलीफैक्स के अलावा किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक कॉटन और दूसरा आई ऑइंटमेंट। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ और आप वही यूज़ करें। अभी मेरे पास एक कॉटन है और कॉटन के साथ आई ऑइंटमेंट है मेरे पास पॉलीफैक्स का, जो कि यूज़ होता है पॉलीफैक्स के नाम से, सिंपली हर शॉप्स के ऊपर मिल जाता है। मेरे पास ये है और एक कॉटन का ये पूरा रोल है। यहाँ मैंने कॉटन को पूरा बीट कर लिया है और गीला करने के बाद अब मैं अपना किटन लूँगी जिस किटन की मेरी आइज़ क्लोज है, और आपने सिंपली उसको बिल्कुल हल्के से क्लीन करना है। ज़्यादा भारी हाथ से नहीं करना, आपने बिल्कुल लाइट लाइट करना है क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। कॉटन ली है और ये बिल्कुल भी गीली नहीं है, ये बिल्कुल सादी कॉटन है। इसको मैंने लेकर इसकी आइज़ को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया क्योंकि ये छोटे हैं, अगर ये गीले ज़्यादा होंगे तो उनको फ्लू हो जाएगा और फ्लू होगा तो फिर ये खाना पीना यानी फीड करना छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इनको बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ, इनके फर को बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ कॉटन से, सादी कॉटन लेके ड्राई कॉटन लेकर।
क्या करूँगी, अब मैं अपनी एक छोटी सी रुई लूँगी और इस कॉटन को मैं बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के अंदर कर लूँगी, यानी बिल्कुल छोटा सा, छोटी सी ड्राई कॉटन लूँगी और इस कॉटन के अंदर मैं अपनी आई ऑइंटमेंट को लगाऊंगी, आई पॉलीफैक्स को। और इसको लेने के बाद मैं इसकी आईज पर अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं बट लाइक ये लगा दूँगी। आप इस तरह से लगाकर इसको छोड़ दीजिए और इसके बाद आप देखें आपका किटन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किटन को कुछ भी नहीं देना आपने, ये छोटे बहुत ही न्यूबॉर्न है, ये सिर्फ 2 वीक्स के हैं। अगर आप इसके ऊपर आई का पॉलीफैक्स के अलावा कुछ लगाते हैं तो इसकी आई ख़राब होने हो जाएंगी, मज़ीद ख़राब हो जाएंगी, जाले बन जाएंगे आई के अंदर। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कुछ भी मत यूज़ करें, पहले आप आई पॉलीफैक्स लगाइए और कॉटन से आप क्लीन करके सादे पानी से कॉटन में अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करके आपको कॉटन को, इसकी आइज को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ड्राई कॉटन से आपको इसको साफ़ करके फिर आपने आई पॉलीफैक्स लगा देना है। इस तरह से आपका किटन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसकी आँखें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और ये मसला नहीं रहेगा। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये थी मेरी शॉर्ट सी वीडियो जिसके अंदर मैंने अपनी किटन्स की आई को क्लीन करना आपको बताया था, किस तरह से क्लीन करना है आपने। उम्मीद करती हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।